हेलो एवरीवन, हमने फोरियर सीरीज चैप्टर शुरू किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इस वीडियो से प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर का बेसिक और एग्जांपल नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहा गया है? एक्सपैंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स एज अ फोरियर सीरीज इन 0 to 2 पाई इंटरवल। आपको क्या करना है? इस फंक्शन के लिए आपको फोरियर सीरीज लिखनी है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो हम पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं फोरियर सीरीज की। क्या होती है? वो होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2। यहाँ आपको पता है ये वाला साइन लगता है क्योंकि हमें श्योर नहीं है कि जो ये फंक्शन है ये इसके कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? a0/2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये क्या होता है? आपकी फोरियर सीरीज होती हैं। इसको हम इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। तो आपको इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज निकालनी है। तो इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फोरियर कोफिशिएंट्स मतलब ये ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को निकालेंगे। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनको हम इस जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो ये फोरियर सीरीज फिर बन के आएंगी उनको हम क्या कहेंगे? फोरियर सीरीज हैं किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस ए नोट की वैल्यू। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है फोरियर सीरीज का तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ए नोट की वैल्यू क्या होती है। उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना फोरियर सीरीज की, तो उसमें मैंने ए नोट की वैल्यू को बताया था। वो क्या होती है? 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई क्यों लिया? क्योंकि हमें इंटरवल 0 to 2 पाई गिवन है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या है? जिस फंक्शन के लिए हम फोरियर सीरीज निकालना चाहते हैं वो वाला फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम मैं क्या लिख दूंगा? एक्स साइन एक्स, ठीक है, साथ में डी एक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ आपके पास दो फंक्शन हैं, एक ये वाला फंक्शन एक्स और एक ये वाला फंक्शन साइन एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको किसी को फर्स्ट फंक्शन लेना होता है, किसी को सेकंड फंक्शन लेना होता है। तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा और इसको सेकंड लूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने +2 क्लास में पढ़ रखा है एक रूल, वो होता है आइलेट रूल। यहाँ आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो यहाँ एक्स जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो आपको पता है कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम क्या लेंगे? सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जी एक्स। ठीक है, और आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अगर मैं इसको फर्स्ट मानूँ और इसको मैं सेकंड मानूँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कौन है? एफ ऑफ एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, और dx। जो ये वाली इंटीग्रेशन है ये इस पूरी ब्रैकेट की हो रही है और इसकी जो इंटीग्रेशन ये इसका मतलब जो dx लिखा है वो मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा, तो वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 1/पाई एज इट इज़। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो पहला जो फंक्शन है एक्स एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसकी अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो x की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 आ गया इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब साइन x dx, और बाहर dx लगेगा इस बड़ी इंटीग्रेशन का। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में 1/पाई एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोस एक्स माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया कोस एक्स माइनस 1 इंटू कुछ भी करो वही आएगा, और यहाँ साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? कोस एक्स। ठीक है, और बाहर वाला इंटीग्रेशन और ये बाहर वाला डी एक्स, और लिमिट्स 0 to 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में 1/पाई माइनस एक्स कोस एक्स एज इट इज। अब यहाँ कोस एक्स की क्या होगी?
इंटीग्रेशन होगी तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। और ना sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है, तो यहाँ आगे इसके माइनस भी आएगा और यहाँ माइनस पहले का लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ प्लस आएगा। अब cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 to 2 पाई। अब अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट पुट करो तो क्या आएगा, 2 पाई यहाँ पुट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 2 पाई पुट करना है, तो यहाँ 2 पाई पुट करो तो -2 पाई और कोस 2 पाई, ठीक है, प्लस साइन 2 पाई। अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, लोअर लिमिट आपकी 0 है ना, तो यहाँ 0 करोगे तो ये टर्म तो 0 ही होगी, माइनस का 0, प्लस साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 1/पाई -2 पाई कोस 2 पाई, और साइन 2 पाई जो होता है वो भी 0 होता है, ठीक है, तो ये आ गया। साइन कोई भी पाई हो वो 0 ही होता है, चाहे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हो। अब यहाँ से ये पाई से पाई कट गया तो आपके पास क्या बचा, -2 × cos 2 पाई। और आपको ये भी मैंने बताया था कि कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ सॉरी 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ 2 क्या है, कि इवन नंबर है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, तो यहाँ cos 2 पाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो आंसर आपका क्या आ गया, -2। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए एन की, तो ए एन क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन सॉरी 0 to 2 पाई f(x) कोस nx dx। ये भी मैंने आपको फोरियर सीरीज की डेफिनेशन में बताया था कि ये होती है ए एन की वैल्यू, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, जिसके लिए हम फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं, तो किसके लिए निकाल रहे हैं, कौन से फंक्शन के लिए निकाल रहे हैं, एक्स साइन एक्स के लिए, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स साइन एक्स और कोस एन एक्स एज इट इज, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, इसको 2 से ना डिवाइड करवा दो, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। इस 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एक्स इंटू में 2 साइन ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ 2 साइन एक्स कोसाइन एक्स है, तो यहाँ हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एक्स प्लस एन एक्स माइनस साइन सॉरी प्लस साइन एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है, ये आ गया, और dx। अब नेक्स्ट टाइम में मैं इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये आ गया x साइन x प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस x साइन x माइनस एन एक्स और dx। नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, ये इंटीग्रेशन इसको भी दे दूंगा और ये इंटीग्रेशन इसको भी दे दूंगा, ठीक है, और dx भी इसके साथ भी लगा दूंगा और इसके साथ भी लगा दूंगा, तो जो मेरे पास नेक्स्ट टाइम में आएगा वो मैं लिखने वाला हूँ, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से ना x को कॉमन निकाल लो, इस साइन के एंगल में जो x है इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, n+1 आ जाएगा, और यहाँ से भी आप x को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - n आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 1 + n ही लिख लो, चाहे n+1 की जगह 1 + n x आ गया, ठीक है। इसको मैं साफ राइटिंग में आगे लिख देता हूँ, तो आपके पास ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपके पास 2 फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ये पूरा। तो हमने इसको फर्स्ट क्यों माना, क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। यहाँ भी आपके पास सिमिलरली ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ फिर से, ठीक है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, वही लगाएंगे, ठीक है। बाहर 1/2 पाई एज इट इज, अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या x है तो उसकी डिफरेंशिएशन 1 नहीं आ जाएगी, ठीक है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब कि साइन 1 + n x और dx, ठीक है। और इसकी जो लिमिट्स हैं इस पूरे की, वो क्या है, 0 to 2 पाई है, 0 to 2 पाई है ना लिमिट्स, तो वही लिखा है मैंने। अब सिमिलरली यहाँ करेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है, एक्स है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 ही आ जाएगी, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 पाई, और जो ये बड़ी ब्रैकेट थी यहाँ
ये हम यहाँ क्लोज भी करेंगे क्योंकि बाहर 1/2 पाई भी तो है ना, इसलिए वो अंदर मल्टीप्लाई हो, इसलिए ब्रैकेट लगाइए बड़ी वाली। अब नेक्स्ट टाइम में करते हैं कुछ जो करना है, 1/2 पाई एज इट इज, एक्स एज इट इज, साइन 1 + n x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, कोस 1 + n x अपॉन में 1 + n हो जाएगी, और बाहर क्या लग गया, माइनस लग गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कैसे हुई, देखिए आपको पता है कि जो साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, ए कोस एक्स माइनस का, माइनस कोस एक्स होती है ना। अब यहाँ एक्स की जगह अगर मैं ऐसे लिख लूँ साइन एन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगी, माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, मतलब कि जो ये एंगल में होता है ना, ये नीचे जाके उसका मतलब कि अपॉन में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ एन एक्स को हमने डिफरेंशिएट कर दिया अपॉन में। तो अगर आप एन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बचेगा, एन ही तो बचेगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और एन कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ भी हमने ऐसे किया कि साइन 1 + n x था, ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, कोस 1 + n x होगी, और अपॉन में 1 + n x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करा हमने, माइनस इंटीग्रेशन 1 ये टर्म, तो 1 कोई भी टर्म हो वही टर्म आ जाती है, और साइन 1 + n x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसी तरह माइनस का कोस 1 + n अपॉन में 1 + n आ जाएगा, यहाँ x भी आएगा साथ में। ठीक है, माइनस का है तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया, और dx जो इस बड़ी इंटीग्रेशन का लगना था यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, और जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 to 2 पाई, प्लस में सिमिलरली यहाँ करेंगे एक्स साइन 1 - n x की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोस 1 - n x अपॉन में 1 - n, और आगे माइनस भी लगेगा। ठीक है, माइनस में 1 ये टर्म, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोस 1 - n x अपॉन 1 - n ही हो जाएगी। ठीक है, और माइनस आएगा इसके आगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और बाहर जो बड़ी इंटीग्रेशन है वो एज इट इज, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 पाई, और बड़ी ब्रैकेट क्लोज जो यहाँ शुरू हुई थी। अगेन नेक्स्ट स्टेप में 1/2 पाई एज इट इज, माइनस एक्स कोस 1 + n x अपॉन 1 + n एज इट इज, प्लस कोस 1 + n अपॉन 1 + n इंटू एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये एक्स सॉरी एंगल में ही है, 1 + n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ कोस 1 + n x अपॉन 1 + n की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगी, तो देखिए कोस 1 + n तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन में कोस 1 ऊपर कोस 1 + n x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन 1 + n x। ठीक है, और 1 + n x की अपॉन में डिफरेंशिएशन होगी तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और लिमिट 0 to 2 पाई, प्लस प्लस माइनस एक्स कोस 1 - n x अपॉन 1 - n। ठीक है, और प्लस में इसकी इंटीग्रेशन करो तो सिमिलरली साइन 1 - n x अपॉन 1 - n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 to 2 पाई, ये छोटी ब्रैकेट है और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, अब अपर और लोअर लिमिट पुट करो, 1/2 पाई, अपर लिमिट क्या है, 2 पाई है, 2 पाई पुट करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पाई पुट करना है, तो यहाँ एक्स है तो -2 पाई कोस 1 + 2 पाई अपॉन 1 + n आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन 1 + n 2 पाई बन जाएगा, और साइन कोई भी पाई हो वो 0 ही होता है, तो 2 पाई पुट करने पर साइन आपका 0 हो जा रहा है, तो यहाँ 0 ही आ जाएगा, तो 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 पुट करो तो एक्स इंटू कुछ भी करो तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स को हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और साइन 0 तो 0 होता ही है, इसका मतलब लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये दोनों 0 ही हो रही हैं, तो लिखो ही ना चाहे। ठीक है, तो ये आ गया। सिमिलरली यहाँ भी हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करो 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, -2 पाई कोस 1 - 2 पाई अपॉन में 1 - n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पुट करोगे तो साइन कोई भी 2 पाई हो, मतलब कि कोई भी पाई हो चाहे वो 0 ही होता है, तो इसलिए यहाँ साइन 1 - n इंटू पाई होना था तो ये 0 हो जाना था, इसलिए 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाता है, और साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ये 0 ही आ जाएगा, तो आपके पास ये बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, बाहर कॉमन निकालो, 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ, और cos 1 प्लस एन इंटू टू पाई है। ये आप देख सकते हो, ये एक इवन नंबर है क्योंकि टू बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा यहाँ, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन बचेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस, यहाँ देखिए cos 1 माइनस एन इंटू टू पाई है, ये भी फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, तो यहाँ भी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन बचेगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। तो 1 प्लस एन इंटू 1 माइनस एन अपॉन में, मतलब के ऊपर 1 माइनस एन, ये इधर चला जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस है, 1 प्लस एन। ठीक है, तो आ गया माइनस 1 प्लस एन, अंदर माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 माइनस एन अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगाओ, तो 1 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर बन जाएगा। यही फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस एन इंटू 1 माइनस एन, 1 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये एन से एन कट गया, तो क्या बचा, माइनस 2 अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, नीचे से ना माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और आंसर आ गया 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया। हमने यहाँ से माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आपकी बुक में ना यहाँ 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 निकाल रखा है, इसके लिए हमने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। तो ए एन की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है। ठीक है, पर ना जो ये वैल्यू है ना, ये एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए ही सही है, ए एन की। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ एन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और 2 अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना। तो ये वैल्यू तो आपकी किसके लिए आई, एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए आई, पर हमें तो सभी के लिए निकालनी है ना, तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए भी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम मान के चलें कि एन 1 के इक्वल है, तब ए एन की क्या वैल्यू आएगी वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो फिर हमें स्टार्टिंग में दोबारा से जाना पड़ेगा, कहाँ, यहाँ जाते हैं, यहाँ देखिए, ए एन की हमारी क्या वैल्यू होती है, 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोसन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू होती है ना हमारे पास ए एन की। तो यहाँ हम n की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आता है, यहाँ ना आप लिखोगे फॉर n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, तो यहाँ n की जगह 1 पुट करो तो a1 आ जाएगा, 0 टू 2 पाई एक्स साइन एक्स, और यहाँ भी 1 पुट करो तो यहाँ कोस एक्स बन जाएगा dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एक्स, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बाहर 2 लग जाएगा, और यहाँ ना 1 अपॉन पाई भी तो था, तो यहाँ 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, एक्स 2 साइन एक्स कोस एक्स dx बचा। ठीक है, अब 2 साइन एक्स कोस एक्स के इक्वल होता है, साइन 2x का इक्वल होता है। ठीक है, x एज इट इज, dx एज इट इज, 0 टू 2 पाई एज इट इज, और बाहर 1 बाई 2 पाई एज इट इज, जो मैं यहाँ लिखना भूल रहा हूँ, आपको खुद लिखना है वो। यहाँ हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, ये आपको खुद निकालना है। इंटीग्रेशन इतनी तो अब आप कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो a1 की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, इसका मतलब फॉर n इज इक्वल टू 1 हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या है, -1/2 है। अब हम निकालेंगे बी एन की वैल्यू। बी एन क्या होता है, फोरियर सीरीज की डेफिनेशन में हमने बताया था 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये होता है ना बी एन। तो यहाँ से बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखो, एक्स साइन एक्स आ जाएगा, साइन एन एक्स एज इट इज, डी एक्स एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बी एन 1/पाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करता हूँ, जो ये 2 है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ऐसे, तो 2 को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एक्स 2 साइन एक्स साइन एन एक्स आ जाएगा, और डी एक्स। ठीक है, तो बी एन क्या आ गया, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एक्स 2 साइन इंटू साइन एन एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है। सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स कोस, यहाँ ना एक्स आएगा, एक्स माइनस एन एक्स माइनस कोस
एक्स प्लस एन एक्स, ठीक है, और डी एक्स आ जाएगा। तो बी एन किसके इक्वल आ गया, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एक्स कोस एक्स माइनस एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस एक्स प्लस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स भी आएगा। तो देखिए यहाँ फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको खुद लगाना है और आपको बी एन की वैल्यू को निकालना है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जब मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। तो ना आपकी जो वैल्यू है बी एन की यहाँ जीरो आ जाएगी जब आप पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। और आप देखोगे कि जो ये बी एन की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब हम एन को नॉट इक्वल टू 1 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर एन को 1 लेकर चलें तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, उसके लिए आपको बी एन की वैल्यू को वो भी निकाल के देखना है। तो आपकी जो बी एन की वैल्यू आएगी ना, जब आप एन को 1 लेकर चलोगे, वो आपकी पाई आएगी, ठीक है। तो हमने ए नॉट ए वन और बी एन की वैल्यूज को निकाल लिया है। अब हमारा क्या काम है, इसको इस फोरियर सीरीज के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो करते हैं पुट। तो देखते हैं एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आती है, वो मैं लिख रहा हूँ दोबारा। द फोरियर सीरीज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो इसमें हम पहले ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए नॉट की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी वो लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी -2। तो यहाँ ए नोट की जगह अगर -2 पुट करोगे तो -2/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस, यहाँ देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो ए एन की वैल्यूज़ हैं वो हमने क्या निकालनी है। यहाँ देखिए हमने ए एन की वैल्यू क्या निकाली है, आपको पता है, ये रही ए एन की वैल्यू 2/n² - 1। पर जो ये वैल्यू है ये n नॉट इक्वल टू 1 के लिए, मतलब कि n की वैल्यू 1 जब नहीं होगी तब ए एन की वैल्यू ये आनी आएगी। पर ये जो समीशन है ये तो हमारा n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ a1 a2 a3 a4 ऐसे सम करके लिखेंगे, इसलिए तो ये समीशन लगा हुआ है यहाँ, है ना। तो यहाँ हमें n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए समीशन कैसे खोलते हैं, n की वैल्यू पहले इसमें 1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, फिर 3 पुट करते हैं, ऐसे ही समीशन खोलते हैं ना और बीच में प्लस प्लस लगा देते हैं। तो पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, n की वैल्यू 1 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा आपके पास, यहाँ n की जगह 1 पुट करो तो आ जाएगा a1 कोस x, यहाँ भी n की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। प्लस अब समीशन n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने 1 तो n को पुट कर दिया ना, है ना। अब ये 2 से स्टार्ट होएगा, तो n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस सिमिलरली जो बी एन की वैल्यू है वो आपकी क्या आई है, 0 आई है, पर कब, जब n नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो पर यहाँ तो n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पुट करवा देते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास b1 आ जाएगा, b1 साइन x। ये मैंने पहले पुट क्यों करवाई है, क्योंकि bn की वैल्यू b1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसी तरह a1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमने निकाली थी ना, ये देखिए a1 की वैल्यू -1/2 निकाली थी और b1 की वैल्यू पाई है, इसलिए मैंने यहाँ पहले 1 की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। और जो जनरल बी एन की वैल्यू निकली हुई है वो तो n नॉट इक्वल टू 1 के लिए निकली हुई है ना। तो ये आ जाएगा प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। अब जो हमारे पास ये a1 an b1 bn की वैल्यूज है ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास लास्ट में फोरियर सीरीज आ जाएंगी। और जो ये एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स साइन एक्स है। तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस a1 की वैल्यू क्या थी, -1/2 और कोस एक्स एज इट इज, प्लस समीशन n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी an की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2/n² - 1 निकाली थी, ठीक है। कोस एन एक्स एज इट इज, प्लस b1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, पाई, तो पाई साइन एक्स आएगा, प्लस बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो बी एन इंटू कुछ भी हो, मतलब 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही हो जाता है, तो ये टर्म ही आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई फोरियर सीरीज।
ये आपकी फोरियर सीरीज आ गई किसके लिए, एक्स साइन एक्स के लिए, जब आपकी इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई है।